दोस्तों, एक सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने कोई भी आइटम परचेज किया था नो कॉस्ट ईएमआई पे और हमारे बैंक के स्टेटमेंट में हमको इंटरेस्ट क्यों दिखाई दे रहा है या फिर उस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी क्यों लग रहा है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी ढंग से दूंगा, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, मेरी माने तो नो कॉस्ट ईएमआई जैसा कोई टर्म होता ही नहीं है। नो कॉस्ट ईएमआई को अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एक डिस्काउंट आपको मिल जाता है जो आपको या तो मर्चेंट देता है जिससे आप परचेस कर रहे हैं या फिर आपको बैंक देता है। वो दोनों में से किसी भी एक की तरफ से हो सकता है। अब आप कह रहे होंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई होता क्या है, तो अच्छे से आज समझते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है। मान लीजिए कि आपको एक आईफोन खरीदना है जिसकी कीमत है 1,10,000 रुपए और ऐसे में आपको मर्चेंट की वेबसाइट के ऊपर या स्टोर पे एक ऑफर दिख रहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई में मिल जाएगा। यानी कि आपको वो प्रोडक्ट उतने ही में मिल जाएगा जितने का वो दिख रहा है, यानी 1,10,000 का, लेकिन आप उसका पेमेंट कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। तो ऐसे में इफेक्टिवली वो प्रोडक्ट आपको 1,10,000 का ही पड़ेगा। लेकिन जब भी आप उस आइटम को परचेज करेंगे और अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 1,10,000 कम नहीं होगी। वो हो सकता है कि 1,04,000 कम हो जाए। वो डिपेंड करता है क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि आपके क्रेडिट कार्ड से जो लिमिट कम होगी वो 1,04,000 होगी, यानी कि आपको यहाँ पे 6,000 का डिस्काउंट मिल गया है। इसका मतलब यही हुआ ना। इसके बाद में जब भी आपके क्रेडिट कार्ड के बिल आएंगे तो 1,04,000 में जो भी आपकी ईएमआई बनती होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। उसको उस तरह से ही कैलकुलेट किया जाता है कि 6 महीने में जो आपको पैसा देना है क्रेडिट कार्ड कंपनी को, तो आप जो है 1,10,000 ही देंगे। भले ही आपके क्रेडिट कार्ड से जब आपने परचेस किया था कम पैसा कटना था क्योंकि वो इंटरेस्ट का पैसा था। जब आप हर महीने उसको ईएमआई में पे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट जुड़ेगा और वो जो आइटम आपने परचेस किया है वो आपको 1,10,000 का ही पड़ेगा। तो इसलिए आपके बैंक स्टेटमेंट में आपको इंटरेस्ट वहां पे दिखाई देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि नो कॉस्ट ईएमआई में आपने उस प्रोडक्ट को परचेस किया 1,10,000 रुपए में तो आपको एग्जैक्ट 1,10,000 ही पे करने पड़ेंगे और वो आपको 6 महीने में डिवाइड करके पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वो होता है इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी। इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट तो आपको लगता ही लगता है। स्टार्टिंग में जब आप परचेस करते हैं तो आपकी कम लिमिट खर्च होती है क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल जाता है जितने की आपकी इंटरेस्ट होने वाली है, तो इफेक्टिवली वो 1,10 का ही पड़ेगा। लेकिन जितने अमाउंट की इंटरेस्ट होती है उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो आपको जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट भी आप पे लगता है लेकिन स्टार्टिंग में आपको डिस्काउंट मिल जाता है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट आपको इंटरेस्ट लगने के बाद भी वो इतने का ही पड़ता है जितने का वो होता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई में इसलिए आपको इंटरेस्ट चार्ज होते हैं और इंटरेस्ट चार्ज होंगे जहां पर भी आपको इंटरेस्ट चार्ज हो गया, कोई भी चार्ज आपके ऊपर लगेगा बैंकिंग सिस्टम में, तो आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। तो आपका जीएसटी वाला चार्ज वो आपको पे करना पड़ता है। कई बार लोग अपने क्रेडिट कार्ड पे अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को कोई भी प्रोडक्ट दिला देते हैं, उसके बाद में क्या होता है, बोल देते हैं नो कॉस्ट ईएमआई है, उसके ऊपर लेकिन जीएसटी भी लगता है इंटरेस्ट के ऊपर। वो कभी मांग नहीं पाते उनसे और उनको लगता है कि जितना पैसा हमको दिखाया गया था या परचेस करते टाइम पे उतना ही पैसा क्रेडिट कार्ड में भरना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा सा जीएसटी यानी कि 18% का जीएसटी आपको देना पड़ता है जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसके ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस के बारे में देखनी है और सीखना है तो आप टेक्निक फीवर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।